हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं क्लास 12 की मैट्रिक्स स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ठीक है। मैट्रिक्स अवयव, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स जो है इसका आपका ये सिंबल होता है। मैट्रिक्स को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर इस रूप में और इस रूप में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब अवयव, ठीक है। कैसे? इसमें जो इस रूप में लिखे होते हैं ए बी सी, ये आपकी होती है रो। रो मीन्स पंक्ति। ये आपकी पंक्ति कहलाती है 1 रो, 3 रो, यानी कि ये आपकी हो गई पंक्ति और ये आपके कहलाते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम। ये पंक्ति और स्तंभ जो होते हैं इसे m इंटू n से डिनोट करते हैं, यानी आव्यूह के बाहर m इंटू n क्रम या कोटि का आव्यूह। इसको क्या कहते हैं? यह आव्यूह इस क्रम का है या इस कोटि का है, जहाँ m जो होता है वो पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। 1, 2 and 3, यानी इसमें पंक्तियाँ कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 1, 2 and 3। स्तंभों की संख्या है 3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स अवयव आपका है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो इसके अंदर आपके एलिमेंट्स यानी कि जो आपके ये लिखे होते हैं ये एलिमेंट्स या अवयव कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके कोई भी वर्ड अंक हो सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, कोई भी अंक निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABC कोई भी कैपिटल लेटर, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ABCD के स्मॉल लेटर या अंकों से डिनोट करते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं तो वो एलिमेंट्स आपके इससे कोट से पता चलते हैं। कोट या क्रम, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 9 एलिमेंट्स हैं और ये 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके आगे एक चीज़ और देखते हैं, जो A इक्वल टू आपको दिया होता है ये A I J के रूप में होता है। I और J क्या होता है? I होता है कॉलम, J आपका I होता है रो और J आपका होता है कॉलम, ठीक है। यानी स्टार्टिंग करते हैं तो ये आपकी कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति, और कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम, ठीक है। यानी ये पहला एलिमेंट्स आपका A11, सेकेंड एलिमेंट आपका होता है A12, पहली रो एंड सेकेंड कॉलम। A13 यानी कि पहली रो एंड तीसरा कॉलम। सेकेंड लाइन, ये आपकी रो कौन सी हुई? ये तो आपकी पहली रो थी, ये स्टार्टिंग हुई आपकी दूसरी रो, यानी कि A21। ये कॉलम पहला है पर पंक्ति इसकी दूसरी। A22, A23, A31, A32, A33, इसको इस रूप में लिखते हैं। अगर इसमें आपको कह दिया जाए A इक्वल टू AIJ 3 इंटू 3, यानी कि इसमें मैं शो कराया इसने, ये हमारा जो एलिमेंट्स ये मैट्रिक्स जो बनेगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको अगर आप विस्तार रूप में लिखेंगे तो आपका ये आएगा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपका है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके इंटर क्लास में इम्पोर्टेंट है मैं बस उन्हें ही बताऊंगी। आपका होता है पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स
से ही आपको मालूम चल रहा है जिसमें एक रो होती है, वन रो वाले मैट्रिक्स को कहते हैं पंक्ति आव्यूह। यानी कि इसमें आपकी रो की संख्या कितनी है, 1, एंड कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। यानी इस एलिमेंट्स को, सॉरी इस मैट्रिक्स को हम जब लिखेंगे इसका क्रम या ऑर्डर 1 × m, मतलब कि कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी, लेकिन इसकी रो जो होती है वो सिर्फ 1 होती है। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा आपका आता है स्तंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मतलब सीधा, यानी कि स्तंभ, यानी कि एक कॉलम 1 2 3, कॉलम कितना है 1, लेकिन इसकी रोज कितनी है 3 2 कितनी भी हो सकती हैं। यानी कि इसको आप n × 1 क्रम भी बोल सकते हो। यानी इसमें जो आपके रोज की संख्या होती है वो कितनी भी होगी, लेकिन इसमें कॉलम आपका 1 ही रहेगा। इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। थर्ड आपका आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि आयताकार आव्यूह। इसमें आपकी रो और कॉलम में एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। यानी कि या रो अधिक हो या कॉलम अधिक हो, रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। 1 2 3 -1 0 2, ये आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 3 या 3 × 2 या 4 × 2। यानी कि जो आपका रो या कॉलम इक्वल ना हो जिसमें, वो मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 3 6। ठीक है, इससे आपको मालूम पड़ता है इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। फिर फोर्थ आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब वर्ग, यानी कि वर्गाकार आव्यूह। आपको स्क्वायर से ही पता चल रहा है जिसकी स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर, यानी इसमें रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होगी। इसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, वो आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 2 या 3 × 3 या 4 × 4। इस प्रकार का मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका आगे ज़्यादा यूज होता है। 5 नंबर पे आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। इसको इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक इकाई आव्यूह, ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आगे ज़्यादा यूज होंगे। इकाई आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह कहते हैं इसे, जिसमें एक तो जो इकाई आव्यूह होता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक रूप होता है, जिसमें इसके विकर्ण जो होते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जो मैट्रिक्स का विकर्ण होता है वो आपका सिर्फ ये लिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण। इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं 1 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आपको इससे ही मालूम पड़ रहा है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं वो 1 होते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ये मैट्रिक्स आपका 2 × 2 ऑर्डर का है।
अगर आप 3 into 3 ऑर्डर करोगे तो आपका होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स आपका हो गया 3 into 3। यानी कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। फिर आपका आता है अधिसाधु। अधिसाधु क्या होता है? अधिस का मतलब स्कॉलर मैट्रिक्स। स्कॉलर मैट्रिक्स में ये भी आपका एक प्रकार का विकर्णावयव ही होता है। इसके सारे एलिमेंट्स आपके विकर्ण के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं पर 1 नहीं होते हैं। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स अगर विकर्ण के आपके इक्वल हैं तो अधिसाधु में जाता है। यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या 2 3 4 A B C कोई भी, पर ये सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होने चाहिए, उसे कहते हैं अधिसाधु। फिर एक आपका आता है विकर्णावयव। जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव, सिर्फ विकर्ण अवयव। इस विकर्ण अवयव के जो विकर्ण के एलिमेंट्स होते हैं आपके कुछ भी हो सकते हैं। A B C 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स आपके विकर्ण में हो सकते हैं। उसके अलावा सारे एलिमेंट्स शून्य होंगे, उसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। फिर एक लास्ट आपका आता है शून्य अवयव। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल आपका जाएगा 0 0 0 0, 2 into 2 2 into 3 2 into 4 3 into 3। कोई भी ऑर्डर में आप जीरो मैट्रिक्स को ले सकते हैं।